औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिही व अफ़्ज़ल इरशादिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तरक़नू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाए हुए ज़ुअमाए मिल्लत, उलमाए किराम, बानियान, वाइज़ीन, उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा, मोमिनीन, जिस आय मुबारका को मैंने सरनामे गुफ्तगू करार दिया है, ये वो आयत मुबारका है जिसके बारे में जब सैयदुल अंबिया से सवाल किया गया कि मौला वक्त से पहले आप पे ज़ईफ़ी नज़र आती है, तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया था मुझे सूरह हूद की 2 आयात ने ज़ईफ़ कर दिया। 2 आयात ऐसी हैं सूरह हूद की कि जिनके मफ़हूम और मतलब ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया, जिनमें से एक ये आयत थी वला तरक़नू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार, कि किसी जालिम की तरफ तुम्हारा झुकाव नजर ना आए, कौल के जरिए, फेल के जरिए, अमल के जरिए, आपके तर्ज जिंदगी के जरिए जालिम की तरफ आपका झुकाव अगर नजर आया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, बल्कि वला तरक़नू इला ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार, तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई मददगार न होगा। आज की ये नशिस्त, आज का ये इज्तिमा, ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं है, मैं अपने वक्त से भी 1 मिनट पहले अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आज वही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि एक तरफ कायनात के ज़ालिम इकट्ठे हैं, दूसरी तरफ इस कायनात के मज़लूम। देखना ये है कि बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द होने के हम कहाँ खड़े हैं। हमारा कौल, फेल, अमल, बात, तारीर, तकरीर, हमारी नशिस्त व बर्खास्त क्या मज़लूम की हिमायत के लिए है या हमारा झुकाव किसी जालिम की तरफ है? तो कहीं उसी अंजाम की तरफ हम न जाएं जिसका जिक्र इस आयत मुबारका में किया गया। और आइए, सैकड़ों मीलों से और हज़ारों मीलों से लोगों का सफ़र करके आना ये इस बात की दलील है कि हम कायनात के मजलूमों के हामी हैं, और यहाँ आने वाला हर शख्स उन मजलूमों की हिमायत के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और यही तर्ज ज़िंदगी हमारी आइंदा ज़िंदगी में और बिलखुसूस आने वाले अय्याम अज़ा में और अशर मुहर्रमुल हराम में हमारी गुफ्तगू, हमारी मातमदारी, हमारी अदादारी, इसी चीज़ की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर क्या है। दूसरा नुक्ता जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो बेआइन ही जो 1400 साल पहले फर्जंदे पैगंबर ने फरमाया था, आज वो लफ्ज़ यूँ लगता है कि जो हजरत के वो जुमले हमारे इस ज़माने के लिए और इन हालात के लिए थे कि जब फरमाया था इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतिरन वला मुफ्सिदन वला ज़ालिमा, मैं फसाद के लिए नहीं, अनानियत के लिए नहीं, जुल्म के लिए नहीं, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, बल्कि मैं चला हूँ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ करूँ, नाही अनिल मुनकर करूँ, और दुनिया के सामने अपने अमल से पेश करूँ कि मेरे नाना मुस्तफ़ा की सीरत क्या थी, मेरे बाबा मुर्तज़ा का किरदार क्या था। इन्ना सुन्नत कद उमीतत वल बिदअत कद उहियत, क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे नाना की सुन्नत को मुर्दा किया जा रहा है, बिदअत को जिंदा किया जा रहा है। अमा तरौना इलल हक़्क़ि अन ला युअमल बिहि व इलल बातिल ला युतनाहा अन, क्या तुम देख नहीं रहे कि हक़ की तरफ दावत देने वाला कोई नहीं, बातिल से रोकने वाला कोई नहीं। मैं इसलिए निकला हूँ कि लोगों को हक की तरफ दावत दी जाए, बातिल से रोका जाए, अम्र बिल मारूफ किया जाए, नही अनिल मुनकर किया जाए। और यही चीज़ आज के इज्तिमा का
हमें मतमा और मकसद नजर आती है। आज के इस इज्तिमा का मकसद भी किसी की मुखालफत नहीं सिवाय जालिम के, किसी की हिमायत नहीं सिवाय मजलूम के। और वो रास्ता जो सैयदुल अंबिया या सैयदुल शुहदा ने जब करबला में आप तशरीफ लाए और कहा गया मौला इसका अंजाम तो शहादत है, इसका अंजाम तो मौत है, तो क्या फरमाया था फरजंदे पैगंबर ने, इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदता वल हयात मअज़ ज़ालिमीन इल्ला भरमा। ओ हुसैन को मौत से डराने वालों, हक पे आने वाली मौत को हुसैन सआदत समझते हैं, जालिम के साथ खामोश जिंदा रहना हुसैन जिल्लत समझते हैं। और ये शिआर बुलंद किया था, है हाथ मिन्ना जिल्ला, है हाथ मिन्ना जिल्ला। ये सर कट तो सकते हैं मगर जिल्लत को कबूल नहीं कर सकते। तो आज के इस इज्तिमा का मकसद बेऐने ही वो अल्फाज हैं। इस सदी की करबला, ये जितने लोग आए हैं और खास तौर पर मैं अपनी माओ बहनों बेटियों का शुक्रगुजार हूं। इस मुश्किल तरीन दौर में, मौसम की शिद्दत में माशाल्लाह इतनी तादाद में तशरीफ लाना और इस महफिल की रौनक बनना, तो यही दो पैगाम और एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा 1 मिनट में कि पहला हमारा मकसद कि सूरह हूद की उस आयत के ज़ैल में हम किसी जालिम के हामी नजर ना आए, बल्कि हमारा हर कदम मजलूम की हिमायत में हो, हमारा हर लफ्ज अनानियत के लिए नहीं, अपनी तंजीमी सरबुलंदी के लिए नहीं, अपनी जात की बुलंदी के लिए नहीं, अपने जाती नामो नमूद के लिए ना हो, बल्कि हमारा हर कदम मजलूम की हिमायत के लिए हो, जालिम की मुखालफत के लिए हो। और दूसरा मकसद, जो मकसद करबला फरजंदे ज़हरा ने बयान फरमाया था, आज के इज्तिमा का मकसद भी वही है। आने वाले अय्याम अज़ा में जो जुलूस अदा होंगे, सफ़े अदा होगी, उसका मकसद भी वही है। और तीसरा और आखिरी नुक्ता जो अर्ज करना चाहूँगा, ये जो आग़िर रहबर की शहादत के नतीजे में और उन मजलूमों की शहादत के नतीजे में जो इज्जत अल्लाह ने आपके मकतब को अता फरमाई है, जो मकतब अहले बैत को अता फरमाई है, जो हुसैनियों को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त सिर्फ एक हथियार है दुश्मन के पास और वो है तकफीरियत। अब बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारी शख्सियात को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे मिंबर और मेहराब को इस्तेमाल किया जा रहा है कि तकफीरियत को फैलाया जाए, फिरकावारियत को फैलाया जाए, मुकद्दसात की तौहीन की जाए, ताकि ये जो शहादत के नतीजे में मकाम और मर्तबा मिला है, इस इज्जत के मकाम को इनसे वापस लिया जाए। तो मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा खुतबा वाइरीन उलमा से कि अपनी महाफिल और मजालिस में तकफीरियत को कभी परवान न चढ़ने देना और इसी वहदत और इत्तेहाद की फिदा को बरकरार रखना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, साहिबान मिंबर की भी जिम्मेदारी है। दुआ है करीम अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। करीम अल्लाह ये मकतब अहले बैत को और हुसैनियों को जो करबला के नतीजे में मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता किया है, हमें इस पे इस्तिकामत के साथ साबित कदम रह के कामयाब जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।